हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। दोस्तों जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ का आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कैसा रहा, कितना बढ़िया रहा, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस इशू में हम ये समझेंगे दोस्तों कि क्या पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये डाउट सबके दिमाग में अभी आ रहा है। तो सब कुछ हमको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ का आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस इशू के अंदर 2 दिन और बचते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से हैं वो? कल का है 23rd और फिर है दोस्तों 26th, 24, 25 सैटरडे संडे। इस बात का ध्यान रखना है। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 177 से 186 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 80 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ का इशू साइज है 525 करोड़ का, जिसमें से 40 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का है 485 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग दोस्तों बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इस आईपीओ की होती हुई नजर आएगी। तो दोनों एक्सचेंजेस पर ही आपको शेयर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन में लगाने के लिए जो आप रिटेल में लगाएंगे तो 80 शेयर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको 14,880 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं। कुल मिला के 1,93,440 रुपीज़ इसके लिए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको उसके आगे जाना है तो फिर स्मॉल चाय कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरे 14 लॉट्स के लिए 2,08,320 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप इधर भी मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एच कैटेगरी में दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है, यानी इससे भी अगर आगे जाना है, तो 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 10,11,840 रुपीज़ होने वाली है। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना कितना यहाँ पर जो शेयर है वो बेसिकली हर एक कैटेगरी को दिया गया है। सो दोस्तों 100% ऑफ द इशू में से 30% ऑफ द इशू कंपनी ने कल एंकर इन्वेस्टर रेज कर लिया। करीबन 157.54 करोड़ दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से कल जुटा लिए। इसके बाद जो कैटेगरी दोस्तों वो आती है वो है QIBs की, जिससे कंपनी ने ऑलमोस्ट 20% ऑफ द शेयर अब जुटाएगी, करीबन 105 करोड़। यानी जो बचा हुआ 70% है उसमें से 20% कहाँ चले गया? QIB के पास। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है HNI की। HNI को 15% ऑफ द इशू दिया गया 78.77 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई को 52.51 करोड़ एंड स्मॉल एचएनआई को 28.26 करोड़, यानी 5% ऑफ द इशू, जो 15% उनका दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी आती है इनको सबसे बड़ा पोर्शन मिला है, यानी रिटेल को सबसे बड़ा पोर्शन दिया गया है 183.80 करोड़ का, 35% ऑफ द इशू। टोटल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 525 करोड़ बांटे हैं, यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है रिटेल के पास। उसके बाद अगर आप एंकर इन्वेस्टर को डालते हैं तो QIBs एंड देन HNIs। इस तरीके से जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज को। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में, फिर समझेंगे थोड़ा बहुत कंपनी को और। तो फर्स्ट दोस्तों QIB में कोई भी खास आपको पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला। QIB कैटेगरी ने कुल मिलाकर दोस्तों आज 1120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 लाख, राइट, 20 लाख रुपीज़ जो है वो बेसिकली 20 लाख भी कुछ नहीं आए हैं। कुल मिला के 2 लाख रुपए के आसपास दोस्तों जो है वो यहाँ पर QIB कैटेगरी से आता हुआ नजर आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि QIBs ने कुछ भी इस इशू में पैसा नहीं लगाया, ओवरऑल ये समझ लीजिए। इसके बाद जो कैटेगरी दोस्तों आती है वो है HNI की। करीबन HNI कैटेगरी 18% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई फर्स्ट डे। 42,34,999 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 7,64,720 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। ऑलमोस्ट क्लोज टू 14.22 करोड़ जो है वो यहाँ पर आज लगाए गए हैं बाय HNIs, जिसमें बिग एचएनआई ने 14% ऑफ द इशू लगाया है अभी तक। यानी कुल मिला के दोस्तों बिग एचएनआई से 7.59 करोड़ रुपीस रिसीव हुए और स्मॉल एचएनआई से दोस्तों कुल मिला के 25% सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यानी कुल मिला के 6.63 करोड़ पहले दिन जो है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी ने लगाया। दोनों ने मिलाकर 14.22 करोड़ जो है वो फर्स्ट डे एचएनआई कैटेगरी ने लगाया, यानी 18% जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। किन से? HNI कैटेगरी से। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो है रिटेल की, और रिटेल ने पहले दिन इस इशू को 65% सब्सक्राइब किया। 65% दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 98 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 64,48,640 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिला के 120 करोड़ के आसपास दोस्तों जो जो रिटेल कैटेगरी है उसने इस इशू में पैसा लगाया है। यानी रिटेल भी दोस्तों इस इशू को आज फुली सब्सक्राइब नहीं किया। यानी हम ये कह सकते हैं तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी ने इस इशू को पूरा सब्सक्राइब नहीं किया। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 37%, यानी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ द पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 72 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई फर्स्ट डे। 134 करोड़ रुपए पहले दिन आते हुए नजर आए। तो फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन से तो ये लगता है कि क्या ये इशू खराब है, राइट? क्वेश्चन यही आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या ये जो इशू है वो उतना बढ़िया नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। जीपीटी हेल्थ केयर के पास
मेजरली देखे जो हॉस्पिटल्स है वो वेस्ट बंगाल और आपको त्रिपुरा में एक मिल जाएगा, राइट। देखिए कंपनी जो है वो बढ़िया है, मतलब फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बट द वैल्यूएशन मैटर करता है। मेरे हिसाब से इस कंपनी ने वैल्यूएशन हाई नहीं रखे हैं। अब ये ज़रूर देखिए, आप सोच रहे हैं कि ग्रे मार्केट नहीं तभी गिरा है, हाई वैल्यूएशन नहीं है तो फिर ग्रे मार्केट क्यों नहीं है। ग्रे मार्केट नहीं है यही अपने आप में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इसकी कम ग्रे मार्केट क्यों है ये मुझे अजीब लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा बहुत जगह कंपनी की तरफ छोड़ा गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर वो लोग जो रिस्क ले सकते हैं, अगेन मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। अगेन कोई राय नहीं है, बट मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग रिस्क ले सकते हैं, जो लोग ठीक है अगर नुकसान में भी खुल जाता है तो मैं रखने को तैयार हूँ, वो वाले माइंडसेट से आते हैं, वो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। जो लोग नहीं आते इस माइंडसेट से, जो सिर्फ इस माइंडसेट से आते हैं कि भैया मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, लिस्टिंग गेन होगा तो ही मैं लगाऊंगा, तो कृपया करके इस आईपीओ से आप दूर रहिए। ये आपके लिए आईपीओ नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपने लगा दिया और आप ये डिस्काउंट में लिस्ट हो गया तो काफ़ी लोग बोलेंगे अरे ये तो डिस्काउंट में लिस्ट हो गया, आपने बोला था। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे कंपनी उतनी बुरी नहीं नजर आई, बट स्टिल मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर जो ग्रे मार्केट नहीं है, इसके पीछे का क्या रीज़न है ये मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब वैल्यूएशन देखिए। जीपीटी हेल्थ केयर 38 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है। ग्लोबल हेल्थ 90 के प्राइस ट्रेंडिंग पे आपको मिलता है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 50 की प्राइस ट्रेंडिंग पे मिलता है। जुपिटर लाइफलाइन 81 की प्राइस ट्रेंडिंग पे मिलता है। जरूर इससे कम की भी वैल्यूएशन पे आईपीओ मिलते हैं, जैसे यथार्थ है, कोवई मेडिकल सेंटर है, बट शैलबा है जो ऑलमोस्ट 50 की प्राइस ट्रेंडिंग पे मिलता है। तो सिर्फ दो कंपनीज ही है जो आपको लेस देन इसकी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बाकी सारे दोस्तों काफ़ी हाई प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये उनके हिसाब से दोस्तों इतना भी बुरा नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से कि कंपनी बहुत प्रीमियम पर लेकर आई। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस आईपीओ में वही लोग लगाए जो डेफिनेटली रिस्क लेना जानते हैं, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है अगर एक बार डिस्काउंट में भी ले सकता तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, अगर वो कैपेसिटी है तो ये इशू हो सकता है कि आपके लिए हो। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट भी आप देखिए कल तक कुछ नहीं थी, आज 13% ग्रे मार्केट हो चुकी है। शुरुआत 2 रुपये से हुई, फिर 5 रुपये गई, फिर 10 रुपये हो गई, और अब दोस्तों सीधे 24 रुपये से ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है। 13% तो ग्रे मार्केट हो चुकी है, राइट। अब ठीक है ग्रे मार्केट 13% भी वैसे तो कोई खास बात नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि छोटा लिस्टिंग गेन देकर जा सकता है, और अगेन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना अगर बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको व्यू समझ में आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा अपनी राय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली जुपिटर लाइफलाइन जुनिपर होटल्स पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, जो अभी मेन बोर्ड आईपीओ है। ऐसा नहीं कि उस पर आईपीओ पे वीडियो नहीं आएगा, उस आईपीओ पे वीडियो आएगा, तो बिल्कुल चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।